बड़ों का आदर, एक छोटी सीख, बड़ा बदलाव। गांव के छोर पर बसा था एक प्यारा सा परिवार। छोटा सा घर, लेकिन उसमें बसती थी ढेर सारी मोहब्बत। इस घर में रहते थे रामू, उसकी पत्नी सुनीता, दो बच्चे राजू और पायल, और रामू के बूढ़े पिता, जिन्हें सब दादाजी कहकर बुलाते थे। दादाजी उम्र में तो बहुत बड़े हो गए थे, पर मन से बच्चे जैसे ही थे। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और धीमी चाल, लेकिन दिल एकदम सोने का। हर रोज बच्चों को कहानी सुनाते, उनके साथ खेलते और उन्हें जिंदगी के सबक सिखाते। पर वक्त के साथ बहुत कुछ बदलने लगा। बदलता व्यवहार। रामू अब नौकरी में बिजी रहने लगा और सुनीता भी घर के कामों में थक जाती थी। बच्चों को स्कूल, ट्यूशन और मोबाइल की दुनिया में इतना मजा आने लगा कि दादाजी की कहानियां उन्हें बोरिंग लगने लगी। धीरे धीरे दादाजी को कोई पूछता ही नहीं था। उनके खाने में देर हो जाती, उनके कपड़े धुले नहीं मिलते, और सबसे बुरा, कोई उनसे ढंग से बात तक नहीं करता। रामू कई बार चिढ़ जाता, बाबा, आप हर बात में टांग क्यों अड़ाते हैं? आराम किया कीजिए ना। दादाजी चुपचाप मुस्कुरा देते। सुनीता भी कभी कभी ताने दे देती, हम कोई आपके जमाने में तो नहीं जी रहे, हमें अपने ढंग से जीने दीजिए। एक दिन की बात है। दादाजी खाना खाते समय थोड़े कांप गए और थाली गिर गई। दाल चावल सब जमीन पर बिखर गया। सुनीता गुस्से से चीख पड़ी, आपसे तो अब ठीक से खाया भी नहीं जाता, ऐसे कैसे चलेगा? रामू ने भी डांट दिया, अब उम्र हो गई है, कुछ काम मत किया करो। बच्चे हंसने लगे। राजू बोला, दादाजी की तो थाली भी गिरती है। पायल ने ताली बजाई। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चले गए। नन्हे हाथों से बड़ी सीख। अगले दिन राजू कुछ लकड़ियां और गत्ता लेकर बैठ गया और कुछ बनाने लगा। रामू ने पूछा, क्या बना रहा है बेटा? राजू बोला, पापा, आपके लिए एक लकड़ी की थाली बना रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाओगे और थाली गिराने लगोगे, तो मैं आपको इसी में खाना दूंगा, जैसे आप दादाजी को कहते हो। रामू और सुनीता स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आईना दिखा दिया हो। परिवर्तन की शुरुआत। उस रात रामू बहुत देर तक सोचता रहा। दादाजी के पुराने किस्से, उनके बलिदान, कैसे उन्होंने अकेले मेहनत करके रामू को पढ़ाया, उसकी शादी करवाई और खुद के आराम की कभी परवाह नहीं की। सुबह होते ही रामू दादाजी के पास गया, उनके पैर छुए और बोला, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बहुत अवहेलना की। सुनीता भी आई और बोली, पिताजी, अब से आपका हर काम मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे भी शर्मिंदा हो गए। राजू ने दादाजी को गले लगाया और कहा, दादाजी, आज से मैं रोज आपसे कहानी सुनूंगा। दादाजी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। गांव में फैली मिसाल। इस घटना की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग रामू के घर आने लगे और दादाजी से सीखने लगे कि बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए। गांव में एक नई पहल शुरू हुई, आदर अभियान। हर घर में बच्चों को बड़ों के पैरों छूकर दिन की शुरुआत करने को कहा गया। स्कूलों में बुजुर्ग दिवस मनाया जाने लगा। गांव बदल रहा था और उस बदलाव की शुरुआत एक थाली गिरने से हुई थी। आदर्श बनता परिवार। अब रामू का घर पहले से कहीं ज्यादा खुश था। दादाजी फिर से कहानियां सुनाते, बच्चों को सीख देते, और सुनीता उन्हें सुबह चाय देते समय कहती, पिताजी, आज आप अपनी पसंद की कहानी सुनाइए। राजू और पायल अब मोबाइल से ज्यादा वक्त दादाजी के साथ बिताते। दादाजी कहते, बच्चों, जीवन में हर किसी का सम्मान करना, खासकर बड़ों का, क्योंकि आज जो मैं हूं, कल तुम बनोगे। रामू अब हर महीने दादाजी को डॉक्टर के पास लेकर जाता, उनके लिए अखबार मंगवाता और उनका मन बहलाने के लिए ताश या शतरंज खेलता। एक दिन दादाजी बोले, बेटा, अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई, लेकिन एक बात का संतोष है कि मैंने तुम्हें समय रहते समझा दिया। रामू की आंखें नम थीं। उसने दादाजी का हाथ थामा और बोला, बाबा, आप नहीं होते तो मैं आज ये सब कभी नहीं समझ पाता। कहानी से सीख। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम व्यस्त हो जाते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है। बड़ों का आदर केवल एक परंपरा नहीं, एक संस्कार है। ये वही लोग हैं जो अपने सपनों को कुर्बान करके हमारे लिए जिंदगी को आसान बनाते हैं। जब हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, तब हम आने वाली पीढ़ी को भी एक मिसाल देते हैं। कुछ छोटे छोटे आदान प्रदान जो बड़ा फर्क लाते हैं। हर सुबह पैर छूना, दिन की शुरुआत आशीर्वाद से हो।
ध्यान से सुनना, बड़ों की बातों में अनुभव छुपा होता है। उन्हें समय देना, मोबाइल और टीवी से ज्यादा जरूरी है वो। छोटे कामों में मदद करना, जैसे दवा लाना, चश्मा पकड़ाना, इनमें प्यार छुपा होता है। कभी ताना न देना, बूढ़ा होना कोई दोष नहीं, एक अनुभव है। अंतिम संदेश, जब आप अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान देंगे, तब ईश्वर आपको अनमोल सुखों से भर देगा। वो आशीर्वाद जो बिना शब्दों के मिलता है, वही जीवन को सफल बनाता है। जो अपने बड़ों को झुककर देखता है, समय उसे ऊंचाइयों पर बैठा देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।